प्यारे विद्यार्थियों, आज हम साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण अंग रस के विषय में आप सबको बताने जा रहे हैं। तो रस भरत मुनि के अनुसार काव्य में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। किसी भी रस में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों के संयोग से जो उत्पत्ति होती है वही रस होता है। ये आचार्य भरत मुनि के अनुसार ये डिफिनीशन है रस का। विश्वनाथ जी ने रस के विषय में कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। लेकिन साधारण शब्दों में अगर हम रस की परिभाषा की बात करें, जो आप लोग याद करेंगे, संस्कृत के आचार्यों की बात अगर नहीं याद आती है तो साधारण शब्दों में है कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि को पढ़ते, सुनते और देखते हुए जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। किसी भी साहित्य के अंग को, चाहे वो नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, पढ़ करके, देख करके, सुन करके जिस आनंद की प्राप्ति होती है, श्रोता, दर्शक जिस आनंद की प्राप्ति करता है उसे ही रस कहते हैं। तो रस का सबसे साधारण सरल परिभाषा आप लोगों ने देखा। रस के अंग कौन कौन से हैं? तो रस का सबसे जो पहला है अस्थाई भाव। रस का अस्थाई भाव रस का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह रस के प्रारंभ से लेकर के अंत तक बना रहता है। सहृदय मनुष्य के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान होता है, स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। यह रस के प्रारंभ से लेकर के अंत तक बना रहता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जितने रस हैं, हर रस का एक अस्थाई भाव है। दूसरा होता है विभाव। विभाव जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्तियों के हृदय में भावों को जागृत करता है, अन्य व्यक्तियों के हृदय में जो भावों को जागृत करने का कार्य करता है उसे विभाव कहते हैं। इसके दो अंग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो विभाव में हम आलंबन और उद्दीपन को देखेंगे। तो आलंबन वह होता है कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं, उसी भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल से स्पष्ट कर देंगे। दूसरा है उद्दीपन, इसका विभाव का दूसरा पार्ट। तो आश्रय मतलब जो रस की अनुभूति कर रहा है, उसके मन में के भाव को उद्दीप्त करने का, उद्दीप्त माने बढ़ाने का कार्य करेगा। उसकी बाहरी चेष्टाओं और बाहरी वातावरणों को उद्दीपन करने का कार्य करता है, उद्दीप्त करने का, बढ़ाने का कार्य करता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। तो विभाव में आलंबन और उद्दीपन देखिए आपने। उसके बाद है अनुभव। रस के तीसरा जो अंग है वो अनुभव। इसके चार अंग होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। ये चार इसके अंग होते हैं। तो ये अनुभव के विषय में हम लोग देख लेते हैं कि रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने के लिए, पुष्ट माने मजबूत करने का जो भाव कार्य करता है, उसे जो विभाव के बाद उत्पन्न होता है, जो विभाव के बाद उत्पन्न होता है उसे अनुभाव कहते हैं। इसके बाद है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी उसको बोलते हैं, संचारी या व्यभिचारी भाव। तो संचारी या व्यभिचारी भाव जो है, ये आश्रय के मन में, आश्रय मतलब जिस व्यक्ति के अंदर रस का संचार हुआ है उसको हम आश्रय बोलते हैं, के मन में अस्थाई भाव के साथ साथ, ये अस्थाई भाव है, इसके साथ साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को संचारी भाव कहते हैं। आता जाता रहेगा,
अस्थाई भाव के साथ साथ, उसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्योंकि एक ही संचारी भाव के कई रसों के साथ हो सकता है। ये संचारी भाव, एक ही प्रकार के संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है इसमें, ये बात आप लोग ध्यान देंगे। ये संचारी भाव की संख्या 33 बताई गई, 33। तो उस नामों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग समझ लेंगे। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं भयानक रस का उदाहरण। एक भयानक रस के उदाहरण को हम देखते हैं कि कैसे भयानक रस का अस्थाई भाव भय है। एक भयानक रस का अस्थाई भाव हम देने का प्रयास कर रहे हैं, सारे अंगों के साथ उसको आप लोग इसको समझ लेंगे। तो भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय। इसमें विभाव में आलंबन होगा। अगर भयानक रस भयानक डर से पैदा होता है तो सिंह को देखना, जैसे आपने शेर को देख लिया, तो शेर को देखना ये आलंबन है। शेर को देखने पर डर पैदा होगा, भय उत्पन्न होगा, हम डर जाएंगे। उसका उद्दीपन क्या होगा? अब अगर शेर को देखे तो शेर दहाड़ने लगा या झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा है, आप पर अटैक करने की कोशिश करने लगा, तो ये होता है उद्दीपन। ये आलंबन, शेर को देखना, उद्दीपन, दहाड़ना या झपट्टा मारना, और इसका अनुभव होगा इस भयानक रस का। अब जब झपट्टा मारने की कोशिश करेगा, आप पर अटैक करेगा, तो आप कांपेंगे या चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाने लगेंगे डर करके। तो ये है अनुभव। और संचारी या व्यभिचारी भाव क्या होगा? जब हम चिल्लाएंगे, अत्यधिक डर जाएंगे, अटैक कर लेगा, तो हमारे मन में चिंता उत्पन्न होगा, शोक उत्पन्न होगा, मोह होगा, और घर परिवार के सबसे कि अब हम लग रहा है कि बचेंगे नहीं, अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो यह है संचारी या व्यभिचारी भाव। अब हम आगे देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कार एवं अस्थाई भाव। ये 4 लाइन की कविता है, जिसको अगर आप याद कर लेंगे, ये बहुत ही ट्रिकी कविता है। इस ट्रिक के आधार पर आप 11 रस और उसके अस्थाई भाव, 11 के रस और उसके अस्थाई भाव दोनों याद हो जाएगा। तो आपको बस ये याद करना है 4 लाइन की कविता। करुण हास्य श्रृंगार सजाकर वीर भयानक शांत हुआ। ये जो पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति रसों के नाम की है। इसमें आपने देखिए यहाँ पर अंडरलाइन भी कलर से कर दिया गया है कि करुण ये रस है, करुण रस का नाम है, हास्य रस का नाम है, श्रृंगार रस का नाम है, वीर रस का नाम है, भयानक और शांत। तो ये सब रसों के नाम है पहले पंक्ति में। तो करुण हास्य श्रृंगार सजाकर वीर भयानक शांत हुआ। अब ये दूसरी जो पंक्ति है, इन्हीं रसों के अस्थाई भाव है। देखिए कलर से देखा गया है, शोक हास रति से उत्साहित, भय डर कर निर्वेद छुआ। अब करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, तो देखिए अंडरलाइन जिस कलर से किया गया है उसी कलर से उसके अस्थाई भाव को भी किया गया है। तो करुण का अस्थाई भाव शोक है, और उसी सीक्वेंस में भी उसी क्रम से है। हास्य रस है तो उसका अस्थाई भाव हास्य है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, वीर का अस्थाई भाव उत्साह, भयानक का अस्थाई भाव भय, और शांत का अस्थाई भाव निर्वेद। निर्वेद का अर्थ भी लिखा हुआ है उदासीनता। निर्वेद का अर्थ होता है उदासीनता, मन में उदासीनता पैदा हो जाएगी। उसके बाद दूसरी पंक्ति, ये जो तीसरी पंक्ति है, ये भी रसों के नाम है। अद्भुत रस का नाम है रौद्र विभत्स भक्ति से। अद्भुत रौद्र विभत्स भक्ति से वात्सल्यता गगन चढ़ा। अब ये पंक्ति जो है रसों के नाम की है। अद्भुत रस का नाम है, रौद्र रस का नाम है, विभत्स रस का नाम है, भक्ति रस का नाम है, और वात्सल्यता, वात्सल्य रस, ये भी रस का नाम है। तो ये सब रसों के नाम है। और इसके अस्थाई भाव देखिए, अद्भुत का विस्मय, उसी कलर के नीचे अंडरलाइन किया गया। रौद्र क्रोध, विभत्स जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके याद कर सकते हैं। भक्ति का ईश्वर रति, भक्ति रस का अस्थाई भाव ईश्वर रति। और वात्सल्य, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव होता है माता पिता का पितृ प्रेम, लिखा है यहाँ पर, पितृ माने पिता का प्रेम। तो माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम भाव होता है,
वो अस्थाई भाव होता है वात्सल्य रस का। तो इस तरह से 11 रस और उसके अस्थाई भाव 11, ये सब एक जगह याद हो जाएगा इन 4 पद से। तो इसको निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे, जीवन में कभी भी रस को भूलेंगे नहीं। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, क्रोध का अमर्ष भी अस्थाई भाव क्रोध का, ये जो क्रोध है रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध, उसका अमर्ष भी लिखा हुआ मिलता है। तो आप लोग एग्जाम में बोर्ड कहीं भी अगर दिखता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्रोध को ही अमर्ष बोलते हैं। तो इस तरह से ये ट्रिकी है, इसको स्क्रीनशॉट करके निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे 11 रस को, उसका रस का नाम और अस्थाई भाव दोनों साथ साथ याद हो जाएगा। तो रस और अस्थाई भाव निश्चित रूप से पूछा जाता है, उसके अस्थाई भाव और एग्जाम्पल भी पूछा जाएगा। तो आज एक एक रस का एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहला अगर रस हम देखें उस कविता के हिसाब से तो करुण रस, जिसका अस्थाई भाव होता है शोक, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये उसका अस्थाई भाव है। तो इष्ट वस्तु, कोई अच्छी वस्तु आपकी जो अभिष्ट वस्तु है उसकी हानि हो जाए, कोई बहुत ही आपकी प्रिय वस्तु है उसकी हानि हो जाए, वो नुकसान हो जाए, टूट जाए, बर्बाद हो जाए। या बंधु, कोई आपके बहुत बंधु बांधव अच्छे हैं, सगे संबंधी है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको चोट आ जाता है। प्रेम पात्र का सदैव के लिए भी हो, कोई आपका प्रेम पात्र है जो आप उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं लेकिन वो सदैव के लिए उनकी मृत्यु हो जाती है या धन की हानि हो जाती है। इन स्थितियों में जो रस पैदा होता है आपके हमारे मन में, उसे बोलते हैं करुण रस। तो करुणा का भाव उत्पन्न होता है इन सब चीजों से, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। अब यहाँ पर उदाहरण हम देते हैं, ये नरोत्तम दास की कविता है सुदामा चरित, उससे लिया गया है। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी, आगे इसकी पंक्तियां हैं, धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय हो पायन की नहीं जामा। तो ये सुदामा जी की फटी हाल देख करके, गरीबी को देख करके जो द्वारपाल थे, द्वारपाल को दया आती है, दुख होता है, शोक उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल ये करुण रस का दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रस, हास्य रस। जैसा कि हास्य माने हंसी, तो इसका स्थायी भाव होता है हास, यहाँ छूट गया है, इसका स्थायी भाव होता है हास। हास माने हंसी, आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर वो कविता में लिखा हुआ है वैसे। व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का भाव जागृत होता है। देख करके हृदय में विनोद, आनंद, हंसी का भाव जागृत होने लगेगा। ऐसी कोई वेशभूषा होगी, ऐसी बात होगी या ऐसी उसकी चेष्टा करेगा, उसकी वाणी या उसका ऐसा प्रयास होगा, ऐसे उसके हाव भाव होंगे जिसको देख करके मन में हंसी का भाव का संचार हो जाएगा, उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास होता है। अब एक उदाहरण देखते हैं इसमें, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। कभी कह रहे हैं कि बुरे समय को, समय बुरा चल रहा है, अभी कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगा हुआ व्यक्ति देखिए, तो बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, करे हे गंजे तुम क्यों रो रहे हो बुरे समय को देख करके। गंजा, जिसके सिर पर बाल नहीं होते उसे गंजा कहते हैं। तो कह रहे हैं कभी कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा, कोई भी हालत हो जाए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति हो जाए, कितने भी संकट के समय क्यों ना आ जाए, बाल न बांका हो, तेरा तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। बाल मने जानते ही हैं, और बांका मने टेढ़ा होना, तुम्हारा बाल भी टेढ़ा नहीं हो सकता क्योंकि बाल है ही नहीं। तो हंसी है, ये हास्य रस का संचार हो रहा है इसमें। नेक्स्ट रस देखते हैं, उसके आगे है नेक्स्ट श्रृंगार रस। इसे रसराज भी कहा जाता है, रसों का राजा। सबसे सर्वश्रेष्ठ रसों में श्रृंगार रस को माना जाता है, रसराज के नाम से जाता है। इसका स्थायी भाव होता है रति। रति स्त्री पुरुष का आकर्षण, स्त्री पुरुष एक दूसरे को देख करके उसकी सुंदरता का बखान करते हो या एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव मन में जाग जाता है। सुखद एवं दुखद दो तरह के आश्चर्य हो सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो सुखद संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका सामने होगी, एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा होगा, देख करके मन में भाव उत्पन्न होगा। और दुखद तब होगा जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और एक दूसरे को याद करके दुख का भाव
उनके मन में संचार होता है, तो उसे बोलते हैं वियोग श्रृंगार। दोनों प्रकार की अनुभूतियां इसमें होती हैं। तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण हम देखते हैं। कहत नटत रिझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। ये बिहारी दास की कविता है। श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि है महाकवि बिहारी, उनकी कविता है कि भरे भवन में नायक नायिका एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारों में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार का उदाहरण। ये सूरदास जी का। उधो मन ना ही 10-20, उधो जब गोपियों को संदेश दे रहे हैं कि कृष्ण को भूल जाओ, तो गोपियां कह रही है कि हम लोग के मन 10-20 नहीं है, कई नहीं है, एक मन थे वो जो कृष्ण के साथ चले गए। अब हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे कर सकते हैं? तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। आप लोग इसे देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह। युद्ध अथवा कठिन कार्य के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है, युद्ध के लिए या कोई कठिन कार्य करने के लिए मन में जो जज्बा उत्साह पैदा होगा, उस भाव को जागृत अगर हम कर लेते हैं या हो जाता है, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका उदाहरण बहुत ही फेमस एक कविता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अपनी ध्वजा को झुकने नहीं देंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उत्साह मन में भरा हुआ है। तो नेक्स्ट हम अब देखते हैं। उसके बाद है भयानक रस। इसका स्थायी भाव होता है भय। भयानक मतलब डरावना, भय माने डर। किसी भयानक अथवा अनिष्टकर, अनिष्टकर माने बुरा करने वाला वस्तु का या व्यक्ति को जब देख लेते हैं, कोई अनिष्ट करने वाला व्यक्ति हो या वस्तु हो, जिसको देख करके या सुन करके या स्मरण याद करके करने की कल्पना करने से जो व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, कोई डरावनी चीज याद भी आ जाती है तो आदमी डरने लगता है, देख लेता है तो डर जाता है। तो डर करके मन व्याकुल जब होने लगता है, उस परिस्थिति में जो व्यक्ति के अंदर जिस भाव का संचार होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। उदाहरण एक लेते हैं इसका। एक ओर अजगर लख, एक ओर मृगराय। एक तरफ अजगर दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ मृगराय मतलब शेर, दूसरी तरफ शेर है। अब बीच में बटोही राही है। विकल माने व्याकुल, बटोही बीच ही, और दोनों के बीच में वो बटोही है, राही है। आगे जाता है तो शेर है, पीछे नाग है, अजगर है, पर वो मूर्छा खाए, वो बेचारा मूर्छित हो जाता है। तो इस तरह का जब भाव उत्पन्न होगा डरावना, उसे भयानक रस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अद्भुत माने अनोखा। विस्मय इसका स्थायी भाव होता है। आश्चर्यजनक वस्तु, कोई आश्चर्यजनक वस्तु को अगर हम देख लें, व्यक्ति या दृश्य देख करके, कोई व्यक्ति को देख ले आश्चर्यजनक, या कोई दृश्य को देख लें, कोई अनोखा जो कभी देखे नहीं हो, अजीब सा लगे, या सुन करके मन में जो आश्चर्य का भाव, देख करके या सुन करके भी मन में आश्चर्य का भाव जागृत होता है, उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। ये अलंकार में अगर देखेंगे तो इसको अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर होता है इस रस में। अब उदाहरण एक देते हैं। राणा प्रताप के घोड़े के, ये कविता है। पड़ी अचानक नदी अपार, सामने अपार मैंने भयंकर नदी सामने दिखाई दी, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब सामने राणा प्रताप घोड़े से जा रहे थे, सामने अपार बड़ी नदी सामने आ गई अचानक। राणा भी सोच ही रहे थे कि कैसे पार होंगे, तब तक चेतक था उस पार। इतने में उनके घोड़े का नाम था चेतक, उस पार चला गया। तो ये अद्भुत रस का संचार यहाँ हो रहा है, स्थायी भाव इसमें है। और एक बार यशोदा हरि पाल रामचंद्र जी को जब उनकी माँ कौशल्या पालने में झुला रही थी, तो जम्भाई लिए राम वाले प्रसंग में भी है और कृष्ण वाले प्रसंग में है। क्योंकि यहाँ पर कृष्ण जी का फोटो दिया हुआ है तो कृष्ण जी के देख लीजिए। कृष्ण जी की यशोदा जब पलने में कृष्ण भगवान को जम्भाई लेते हुए देखी मुंह खोल के, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड उनके मुख के अंदर ही दिखाई दिया। तो ये अद्भुत रस का संचार उनके मन में हुआ, आश्चर्यजनक वस्तु का जब दर्शन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। रौद्र रस। रौद्र मतलब क्रोध। इसका स्थायी भाव क्रोध या अमर्ष, दोनों एक ही बात है, मैंने वहां भी बताया था। किसी अपकारी या विरोधी, उपकार मैंने भलाई करने वाला, अपकारी मैंने जो बुराई करे,
जो भलाई न करे तुम्हारी। या विरोधी द्वारा समाज या देश धर्म या पूज्य व्यक्ति, कोई पूजनीय व्यक्ति का अहित करता हो या उसकी शिकायत करता हो, निंदा करता हो, अपमान करता हो, इन सब बातों से जो मन में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध और अमर्ष है। उदाहरण के रूप में, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरित मूरा, सो बिलगाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। करें जब शिव जी के धनुष टूट गया था राम से सीता जी के स्वयंवर में, तो परशुराम जी क्रोधित होकर के वहां आए और कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो उनके गुरु के धनुष भंग हुई थी, भगवान शिव का धनुष टूटा था, उनके गुरु थे, तो अपमान, गुरु का अपमान हुआ, इसलिए उन्हें क्रोध आया। तो क्रोध में वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रौद्र रस का संचार है। और दूसरा है महाभारत का ये, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। उस समय क्रोध की वजह से, गुस्से की वजह से उसका शरीर इतना हिलने लगा, कांपने लगा, मानो ऐसा लग रहा था जैसे सोता हुआ सागर हवा के वेग से जग गया हो, जैसे समुद्र में हवा तूफान चलने से बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी हो, ऐसा उसका शरीर हिलने लगा था। तो इस तरह से ये रौद्र रस हुआ। रस विभक्त माने इसका स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी होगा तो आप लोग विभक्त रस ही समझेंगे। कभी कभी पूछ लेता है जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है, तो घृणा ही है उसका, और रस है विभक्त। तो ये ध्यान रखेंगे। घृणा का भाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति से उत्पन्न भाव, जो घृणा का पैदा करते, कोई गंदी चीज, कोई ऐसी चीज दे करके जो मन में घृणा पैदा करती हो, इस तरह का भाव जब उत्पन्न हो रहा हो उसे विभत्स रस कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ सिर पर बैठे हो काग, सिर पर काग कौवा बैठा हुआ है, आंख दो खात निकाल, और डेड बॉडी कोई है उसकी आंख को निकाल के खा रहा है। खींचत जीभ है सियार, और सियार उसकी जीभ खींच रहा है। अति आनंद उधारत, और आनंद की अनुभूति कर रहा है। गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, और गिद्ध उस लाश को के जंघे से मांस को खोद खोद के निकाल रहा है खाने के लिए। स्वान अंगूरें काट काट के खात पिलारत, और स्वान मैंने कुत्ता उसकी अंगुली को काट काट के खा रहा है। तो इस तरह की भयावह स्थिति भयान जो होती है, इसको घृणित स्थिति कह सकते हैं। तो घृणा का भाव जब उत्पन्न होगा उसे हम विभत्स रस कहते हैं। कोई भी गंदी चीज का वर्णन अगर किया गया हो तो। नेक्स्ट देखते हैं। बात है शांत रस। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद, निर्वेद या उदासीनता, दोनों एक ही बात है। तो निर्वेद भी पूछ दे किसका स्थायी भाव है, तो शांत रस का। तत्व ज्ञान की प्राप्ति, हमें आत्मा परमात्मा के विषय में ज्ञान हो जाए, सत्य का ज्ञान हो जाए, संसार के मोह माया से मुक्त हो जाना, वैराग्य उत्पन्न हो जाना। संसार के मोह माया को छोड़ करके अगर वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है, उस परिस्थिति में मनुष्य के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसे शांत रस कहते हैं। उदासीनता का भाव या निर्वेद का भाव आ जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार थी कि मैं हूँ, मेरा अहंग था, तब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। और लेकिन जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई, अब हरि है मैं नहीं, अब भगवान ईश्वर से मुलाकात हो गई, साक्षात्कार हो गया, तो अब हमारा अहंग जो था वो समाप्त हो गया, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मेल हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माया। जिस तरह से दीपक देखते ही अंधेरा मिट जाता है, उसी तरह से सारी बुराइयों का अंत हो गया जब भगवान से साक्षात्कार हो गया। तो इस तरह के शांत रस का भाव होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। भक्ति और वात्सल्य, ये दो रस जो थे वो संस्कृत के आचार्य कवियों ने 9 रस ही बताए थे। इसके पहले तक 9 रस अभी हम लोग पढ़े हैं, वो 9 रस संस्कृत के आचार्य कवियों ने, जैसे भरत मुनि और भामह, ये आचार्य विश्वनाथ, इन लोगों ने जो संस्कृत के आचार्य कवि थे सब 9 रस ही बताए थे। उसमें 10वां 11, 10 और 11 जो 2 रस है वो हिंदी में बाद के विद्वानों ने 2 रसों की पुष्टि की है, एक भक्ति और एक वात्सल्य। तो ये भक्ति वही है 10वां रस जो संस्कृत के आचार्य कवियों ने इसकी कल्पना नहीं की थी। इसमें चूंकि भक्ति रस ईश्वर के प्रति रति है, तो इसको श्रृंगार रस के अंतर्गत ही संस्कृत के कवियों ने लिया था, संस्कृत के आचार्य कवियों ने, लेकिन इसे हिंदी में अलग कर दिया गया।
इसमें इष्ट के प्रति, इष्ट माने भगवान, जो सबके अपने आराध्य देव होते हैं, जैसे तुलसीदास के आराध्य देव थे भगवान राम, सूरदास जी के कृष्ण थे, के प्रति प्रेम भाव, अपने इष्ट के प्रति प्रेम भाव, ईश्वर प्रेम, इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर रति लिखा भी है स्थायी भाव में, का भाव रस के अवयव से परिपुष्ट होकर के, रस के जो अवयव हैं उससे परिपुष्ट होकर के रस के रूप में परिणत होता है, उसे हम भक्ति रस कहते हैं। उदाहरण लिखते हैं, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बस एक ही मेरा भरोसा है भगवान राम में, और किसी में नहीं है, उन्हीं के बल पर हम टिके हुए हैं। जिस तरह से तुलसीदास जी चातक पक्षी को की तरह अपने आप को बता रहे हैं। चातक पक्षी स्वाति की बूंद के इंतजार में वर्ष भर इंतजार करता रहता है और उसी की बूंद को ग्रहण करता है, दूसरे जल से उसको कोई लेना देना नहीं होता। ठीक उसी तरह से तुलसीदास जी कह रहे हैं। और ये मीरा के कृष्ण के प्रति जो अपार श्रद्धा थी, उसका है, सुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को आंसुओं के जल से सींच सींच करके हमने बड़ा किया है। इसी में आगे, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, अब तो बेल फैल गई है, म्हारा को लागत लगन लागी होई सो होई। तो इस तरह से जो भक्ति रस है भगवान का, भगवान के प्रति भक्त का अनन्य प्रेम, रति प्रेम, वो होता है भक्ति रस में। अब नेक्स्ट वात्सल्य रस है, ये भी हिंदी के कवियों ने दिया था। इसका स्थायी भाव, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है संतान के प्रति माता पिता का प्रेम भाव, ये स्थायी भाव है। स्थायी भाव संतान के प्रति माता पिता का प्रेम। तो माता पिता जो अपने पुत्र और पुत्री के प्रति जो प्रेम भाव प्रकट करते हैं या जो करते हैं, वह भाव अगर किसी कविता में, साहित्य में उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही है, कंधे पर झुला रही है। हल रावे दुलरावे जोई जोई कुछ गावे, कुछ कुछ गा रही है, उन्हें सुना रही है। किसी भी तरह का अगर प्रेम है माता पिता का बच्चे के प्रति, तो उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव है माता पिता का बच्चे के प्रति अनन्य प्रेम। कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न ये जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसमें से कुछ उदाहरण हम लिए हैं, ये 3। इसको मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को रोक करके इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट कर लें। वीडियो को रोक करके इसको समझें कौन सा रस है, और कमेंट में उसके उत्तर को लिखें। जिसका सही होगा या गलत होगा हम फिर उसकी प्रतिक्रिया करेंगे, उस आपके कमेंट में सही बताएंगे हम। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लख मात, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृग पुलकात। ये पहला है, ये आप पढ़ करके समझिए कि कौन सा रस है इसमें, कमेंट में लिखिए। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठनित, हरि चर्चा सुन लीजिए, राम नाम रस पीजे। इसमें कौन सा रस है ये भी कमेंट में। नंबर 1 कौन सा रस है, नंबर 2, इस हिसाब से आप लोग आंसर देंगे। मैं, तीसरा है, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इसमें कौन सा रस है आप लोग कमेंट करके लिखेंगे, फिर हम उसके उत्तर को बताएंगे अगर गलत होगा तो। इसे हमें उम्मीद है कि अच्छी समझ गए होंगे, तो निश्चित रूप से सही उत्तर ही देंगे। तो इस तरह से समाप्त हुआ। किसी भी तरह की समस्या हो रस के समझने में, या किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें कि उससे यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग संकोच में नहीं रहेंगे, उसका उत्तर भी दीजिए जो बताया गया था।